लेट्स क्रैक इट विथ अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसमें कि आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें अभी और मेरा कोड यूज करें हरदयाल कुशवा, जिसमें कि आपको 10% का सीधा डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी पर प्राइस हाइक होने वाले हैं एमपीपीएससी वेपन्स की कैटेगरी के, तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं फटाफट इसमें सब्सक्रिप्शन ले लें। 5,000, 9,000, 11,000 और 16,000। और ये प्राइस हाइक का लास्ट डे है 8 सितंबर, तो इससे पहले कि ये प्राइस हाइक हो फटाफट ज्वाइन कर लें, जिसमें कि आप कोड इस्तेमाल कीजिए मेरा हरदयाल कुशवा, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट सीधा मिलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर कम कीमत पर कर पाएंगे। अनअकैडमी पर अभी नया अनाउंसमेंट, बूस्ट योर एमपीपीएससी टेस्ट प्रिपरेशंस विद दीज ऑफर, जिसमें कि 24 महीने में आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है और 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर आपको 3 महीने का फ्री मिल रहा है। अनअकैडमी पर फ्री में आपको लिमिटेड ही कंटेंट मिलता है, लेकिन प्लस में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलता है, जिसमें कि आपको पूरा सिलेबस, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और एमपीपीएससी प्री और मेंस की पूरी तैयारी और 2000 से अधिक क्वेश्चंस की कवरिंग की जाती है, जो कि आपको पूरा अनलिमिटेड मिलता है प्लस में। तो वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट यू विल सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपको पूरा एग्जाम की तैयारी की जाती है और साथ में मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि है हरदयाल कुशवा कैपिटल लेटर में। बेनिफिट सब्सक्रिप्शंस के, जिसमें कि आप अपनी टीचर मनपसंद टीचर से पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर लर्निंग होती है यहाँ पर, सभी बैच कोर्स अलग अलग एग्जाम्स के यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर आपको डाउट क्लियरिंग मिलती है, पोल कमेंट्स क्विज के द्वारा आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में सभी एजुकेटर से सिंगल कैटेगरी के, जिसमें कि आप पढ़ाई कर सकते हैं उनके द्वारा, वीडियो को ऑफलाइन देख सकते हैं डाउनलोड करके और पीडीएफ भी यहाँ पर डाउनलोड करके आप रिविजन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट 2020-21 का हर संडे कंडक्ट हो रहा है, जिसमें कि आप अप टू 50% डिस्काउंट मिलेगा टॉप 100 रैंक होल्डर्स को, जो कि सुबह 10 बजे होता है और रात में 8 बजे हर संडे कंडक्ट किया जाता है। अनअकैडमी पर एमपीपीएससी मेंस का मॉक टेस्ट की सीरीज विथ एनालिसिस सेशन चलती है। एमपीपीएससी एमपीजी के ब्रह्मास्त्र के नाम से ये कंटेंट चलता है, जिसमें कि वीकली रिवीजन टेस्ट सीरीज कंडक्ट हो रही है। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज, जो कि मंडे टू फ्राइडे 20 करंट अफेयर्स के साथ में कंटिन्यूजी चल रही है, तो इसमें भी आप ज्वाइन करके करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। गुरु मार्गदर्शन डेली फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें कि आप पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट की सीरीज साथ में तैयारी कर सकते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स T20 का सी सेट की प्रैक्टिस तैयारी, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हर संडे। बैच कोर्स, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी यहाँ पर आंसर राइटिंग के साथ में की जा रही है, जो कि 8 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि एमपी के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी, साथ में डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन रहेंगे और इसमें आपको पीडीएफ भी हर कोर्स हर टॉपिक की मिलेगी। तो तुरंत ज्वाइन करें, मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवा जो कि नीचे लिखा हुआ है उसको लगाना है आपको, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मिशन एमपीपीएससी 2020 की 2 साल का फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए आंसर राइटिंग के साथ में हिंदी मीडियम के लिए किया जा रहा है, तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट ज्वाइन करें। 8 सितंबर से ये स्टार्ट होगा। प्लस में आपको भरपूर तैयारी करने को मिलेगी, पूरे 2 साल का है, यानी कि जो मिशन 2022 का एमपीपीएससी है उसके लिए ये पूरी तैयारी यहाँ पर आपको करने को मिलेगी। लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के द्वारा आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा कोड लगाना नहीं भूलिएगा हरदयाल कुशवा, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। टारगेटेड एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 की जीएस की तैयारी एमपीपीएससी वेपन्स की कैटेगरी में की जा रही है। 75 डेज का कोर्स है, जो कि अभी 2020-21 का जो एमपीपीएससी होने वाला है 9 सितंबर से ये बैच चालू होने वाला है, तो ज्वाइन करें प्लस को और भरपूर तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो बैच अगस्त में स्टार्ट हुए हैं उनका भी एक्सेस आपको पूरा मिलेगा और जो बैच सितंबर में स्टार्ट हो चुके हैं और जो होने वाले हैं और साथ में आगे कंप्लीट पूरे महीने में होंगे, उन सभी का एक्सेस आपको मिलेगा अगर आप प्लस की यूजर्स बनेंगे और सारे बैच से आप भरपूर सभी एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पर कर पाएंगे। अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन के वेरिएशन 1 महीने से लेकर 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के हैं, तो इसमें आप ज्वाइन करके मेरा रेफरल कोड डालिएगा आप, जो कि कोड है सामने हरदयाल कुशवा, इसको आपको लगाना है। लगाने के बाद में प्रोसीड टू पे का बटन जैसे क्लिक करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट। उसके बाद में आप प्लस की यूजर्स बनकर सभी एग्जाम्स की तैयारी यहाँ से भरपूर तरीके से कर पाएंगे। 10% का डिस्काउंट आपको मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवा लगाने पर सीधे मिलेगा। अनअकैडमी का नया फीचर लाइव क्विज, जिसमें कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट, टेस्ट सीरीज कंडक्ट होती है यहाँ पे, जिसमें कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनअकैडमी पर वर्चस्व नाम की मैगजीन, जो कि 15 दिन का करंट अफेयर की मैगजीन है
और ये प्लस के यूजर्स के लिए अवेलेबल होगी, जिसमें कि आप प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में इस मैगजीन को एक्सेस कर करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी पर लाइव क्लास फीचर्स, पीडीएफ, नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं हर टॉपिक के, टॉपिक वाइज पूरे कोर्सेज में। लाइव क्लास में आप एमसीक्यूज के माध्यम से अपने क्वेश्चंस की, अपने एग्जाम्स की तैयारी चेक कर सकते हैं, जिसमें कि पोल में पार्टिसिपेट कर एबीसीडी में आपको आंसर देना है और अपने एग्जाम की भरपूर तैयारी यहाँ पर आप कर पाएंगे। सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर होते हैं, जिसमें कि आपको सारे डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन चलते हैं और हर सब्जेक्ट पर आपके डाउट यहाँ पर क्लियर होते हैं। अनअकैडमी पर वीकली और मेगा क्विज भी कंडक्ट होती है, जिसमें कि पार्टिसिपेट करके आप एग्जाम्स के लेवल को यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन, पूरी तैयारी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करें और प्लस की यूजर्स बनकर भरपूर तैयारी कर सकते हैं एमपीपीएससी और व्यापम्स के सभी एग्जाम्स की। तो लेट्स क्रैक इट। और मेरा कोड लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जो कि हरदयाल कुशवाहा आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसको लगाकर आप 10% का डिस्काउंट सीधे पाएंगे। सो लेट्स क्रैक इट विद द अनअकैडमी। अगला पॉइंट जो आ रहा है, अगला पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा, वो है अपना क्या, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं? जी, अलग अलग तय होती है बिल्कुल और बदलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट आ गया। अगला पॉइंट क्या है? किसी भी देश में समुद्री तट रेखा का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जो कि आधार रेखा से, आधार रेखा किसको कहते हैं? आधार रेखा यानी कि प्रदेश से लगी हुई सीमा का जो अंतिम स्थल होती है, वहां से नापी गई दूरी। किसी भी राज्य की प्रादेशिक, राज्य जो बोलते हैं प्रादेशिक क्षेत्र की अंत्य स्थल की रेखा से नापी गई जो दूरी है, वहां से जो आधार रेखा होती है, वहां से नापी गई जो दूरी होती है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना होता है? ये लिखूं मैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है वो होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। याद कर लीजिएगा, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि होता है 200 नॉटिकल माइल। कितना होता है? 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल होता है। ये जो क्षेत्र कहलाता है, 200 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र कहलाता है, इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को यहाँ पर अनुसंधान या फिर किसी रिसर्च की पूरी छूट होती है। आपने देखा होगा यहाँ पर जितने भी यहाँ पर रॉकेट लॉन्चिंग, मिसाइल के जो टेस्ट होते हैं, जितनी भी मिसाइल और जितनी भी टेस्टिंग होती है, वो सब समुद्र में होती है। कहाँ होती है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जितनी भी लॉन्चिंग की जाती है, टेस्टिंग की जाती है, वो यहीं पर की जाती है। तो ये 200 नॉटिकल माइल जो होती है, इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये होती है 200 नॉटिकल माइल। तो यहाँ पर 200 नॉटिकल माइल तक कोई भी देश, अपना भारत देश, यहाँ पर अनुसंधान कर सकता है, उसके अंतर्गत में, उसकी सीमा के अंतर्गत में। तो किसी भी मिसाइल की, किसी भी वैज्ञानिक क्षेत्र की जो टेस्टिंग करना होता है, उसके अंतर्गत आता है 200 नॉटिकल माइल। और 200 नॉटिकल माइल तक अगर कहीं पर कोई उत्खनन करना है समुद्र के अंदर तेल निकालना है, तेल पर रिसर्च करना है, कोई गैस के भंडार की रिसर्च करनी है, तो वो पूरा का पूरा अंदर आता है 200 नॉटिकल माइल तक। तो वहां तक का पूरा अंतर्गत जो आता है वो सीमा क्षेत्र कहलाता है क्या? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि होता है 200 नॉटिकल माइल। ये क्लियर हो गया? ये पूरे पॉइंट्स क्लियर? यहां पर कोई पॉइंट? क्योंकि अब हम जाने वाले हैं किसमें? पहला वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये हमने कर लिया कंप्लीट, तटीय रेखा और उसके बारे में डिफरेंट पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। अब चलते हैं पूर्वी और पश्चिमी तट पर। पूर्वी और पश्चिमी तट पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है? पहला वाला टॉपिक कंप्लीट। अगला है पूर्वी और पश्चिमी तट, ठीक है? भू आकृति, अगर हम इसके बारे में बात करें, भारत की जो भू आकृति है,
भू आकृति के आधार पर भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट की रेखाओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। और 3 भाग कौन कौन से हैं, इसको मैं साफ कर लूं, यहीं पे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये पॉइंट ये नहीं हटाना है, सिर्फ ये वाला। पूर्वी और पश्चिमी तट को अगर हम भारत की बात करें तो भारत 3 सीमाओं पर 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और इसको भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट की सीमा पर भू आकृति के आधार पर, भारत की जो भू आकृति है, भूमि का जो आकार है, उस आकार के हिसाब से भारत की जो तटीय सीमा है, तटीय मैदान को, ठीक है ना, तटीय मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्या तटीय मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग, ठीक है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 भाग है, गुजरात या फिर काठियावाड़ का तटीय मैदान। पहला भाग है गुजरात या काठियावाड़ का मैदान, या काठियावाड़ का मैदान, ठीक है ना। दूसरा मैदान जो है वो है पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान। और तीसरा जो भाग है, तीसरा जो भाग है वो है पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। तो भारत की भू आकृति के आधार पर, ठीक है ना, भारत में जो तटीय मैदान है उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। गुजरात का या फिर काठियावाड़ का तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। अब इसमें अपन एक एक तटीय मैदान के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो इसमें गुजरात के बारे में सबसे पहले ऊपर से चलते हैं, गुजरात से, क्योंकि अपन बॉर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर पूर्वी पश्चिमी तट बात कर रहे हैं, यहाँ पे तट की बात हो रही है, तो यहाँ पर समुद्री की बात हो रही है और समुद्र से लगे हुए तटों की बात हो रही है। तो समुद्र से लगे हुए तट अपने पश्चिम से लेकर पूर्व तक, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैले हुए हैं। तो एक एक तट के बारे में एक एक क्लियर करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के तटीय मैदान की। गुजरात का जो तटीय मैदान है, ये गुजरात के बाद में बाजू में जो लगा हुआ है वो यूनियन टेरिटरी कौन सा है? दादरा नगर हवेली और दमन दीव, दादरा नगर हवेली और दमन दीव तक फैला हुआ है, ठीक है ना। गुजरात का तटीय मैदान, गुजरात का तटीय मैदान दमन दीव, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और गुजरात तक फैला हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं? गुजरात का तटीय मैदान, ठीक है। ये यहाँ पर गुजरात का जो तटीय मैदान है, यहाँ पर कौन कौन सी नदियों का पानी आता है? यहाँ पर 2 नदियां हैं, ध्यान रखिएगा। गुजरात के तटीय मैदान में घूमते हुए 2 नदियों का, यहाँ पर नदियों के निक्षेप मिलते हैं, 2 नदियों के निक्षेप मिलते हैं। वो 2 नदियां कौन कौन सी हैं गुजरात के तटीय मैदान में? वर्बली बताऊंगा मैं आपको इसको, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में लिखूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। छोटा सा बोर्ड है। 2 नदियां हैं जो गुजरात के तटीय मैदान में आती हैं। एक नदी है माही और दूसरी है साबरमती। 2 नदियों के यहाँ पर
ठीक है ना। दो नदी मुख्य हैं, बाकी यहाँ पर अन्य नदियां भी आती हैं जो खंबात की खाड़ी से गिरती हैं, उसमें नर्मदा भी है और ताप्ती भी है, लेकिन प्रमुखता से यहाँ पर माही और साबरमती नदी के बारे में जानकारी मिलती है। और उसके बाद में माही, साबरमती, नर्मदा का भी निश्चित यहाँ पर आता है, ताप्ती का भी आता है। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, कौन कौन सी? नर्मदा गुजरात तटीय मैदान में जो नदियों के निक्षेप मिलते हैं वो कौन कौन से यहाँ पर आकर मिलते हैं? नर्मदा नदी, माही नदी, ताप्ती नदी और साबरमती नदी, गुजरात के तटीय मैदान में, ठीक है ना। और इसके दक्षिण में, ठीक है ना, अगर हम इसकी बात करें, ये तो हो गया पश्चिमी क्षेत्र। गुजरात का दक्षिणी क्षेत्र कौन सा होगा? गुजरात का दक्षिणी क्षेत्र, ये ऊपर उत्तर का क्षेत्र हो गया और नीचे वाला क्षेत्र दक्षिण का कहला गया। गुजरात के दक्षिण में अरब सागर, गुजरात के दक्षिण में अरब सागर और पश्चिम में, गुजरात के दक्षिण में अरब सागर, ठीक है ना, और पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है, ठीक है। गुजरात के दक्षिण में अरब सागर और गुजरात के पश्चिम में काठियावाड़, कौन सा? काठियावाड़ प्रायद्वीप है, याद रखिएगा। गुजरात के दक्षिण में अरब सागर, गुजरात के पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप स्थित है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अगला पॉइंट चलते हैं। अगर हम भारत के पश्चिम तट की बात करें, भारत के पश्चिम तट में पश्चिम घाट, भारत के पश्चिम तट में पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच, भारत के पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच में एक सुखड़ा हुआ, एक बहुत ही ज्यादा संकीर्ण मैदान है, सुखड़ा हुआ मैदान स्थित है, ठीक है ना। अरब सागर में पश्चिमी तट पर बात करें तो भारत के पश्चिमी घाट में अरब सागर के बीच में, ठीक है ना, और पश्चिमी घाट के बीच में एक सुखड़ा हुआ यानी कि संकीर्ण मैदान का भाग यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। और वो उस मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। जो सुखड़ा हुआ भाग है जो कि पश्चिमी घाट में अरब सागर, ठीक है ना, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में सुखड़ा हुआ भाग संकीर्ण एक मैदान पाया जाता है, उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग है उत्तरी भाग, दूसरा है मध्य भाग और तीसरा है दक्षिणी भाग, ठीक है। अलग पॉइंट बना रहा हूं यहाँ पर, याद कर लीजिएगा, ठीक है। पश्चिमी तट में क्या बताया मैंने? गुजरात, ये अपन पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं, पश्चिमी तट को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर कहां तक? गुजरात के अरब सागर, ठीक है ना, अरब सागर और कहां पर? ये पश्चिमी घाट कहलाया है और यहाँ पर गया अरब सागर वाला। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में का जो मार्ग है वो सुखड़ा हुआ मैदान वहां पर स्थित है। उन सुखड़े हुए मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से इसमें? कोंकणीय तटीय मैदान, कोंकणीय तटीय क्षेत्र, कर्नाटक का कनारा तट, कर्नाटक का तट बोलते हैं या कनारा तट बोलते हैं, ठीक है ना। पहला भाग है कोंकण तट, दूसरा जो है उसको कर्नाटक का तट या फिर कनारा तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनारा तट या फिर कर्नाटक का तट, क्योंकि पूरा क्षेत्र कोंकण जो कि गोवा के पास में है, फिर कर्नाटक और उसके बाद में नीचे वाला क्षेत्र जिसको बोलते हैं मालाबार तट, जो कि नीचे आता है अपना महाराष्ट्र के अंतर्गत, ठीक है। इसका ऊपर का क्षेत्र जो कहलाता है वो उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। ऊपर वाला क्षेत्र उत्तर का क्षेत्र हो गया, बीच वाला क्षेत्र मध्य का हो गया और नीचे वाला क्षेत्र हो गया वो दक्षिण का क्षेत्र कहला गया। तो ऊपर वाला क्षेत्र जो हो गया वो हो गया कोंकण का तट, उसके बाद में कर्नाटक का क्षेत्र कनारा तट या फिर कर्नाटक तट कहला गया, और नीचे वाला क्षेत्र जो कि नीचे है वो मालाबार तट कहलाता है, जो कि दक्षिण का भाग कहलाता है। कौन सा? मालाबार तट, मालाबार तट कहलाता है।